श्री सुखानंद जी का जन्म उज्जैन के समीप किरीटपुर नामक स्थान पर श्री जानकी नवमी के दिन हुआ था। उनके पिता का नाम श्री त्रिपुरारी भट्ट और माता का नाम श्री गोहावरी बाई था। बचपन से ही उनके जीवन में अनेक चमत्कारी घटनाएं घटीं। जब वे बालक थे और घुटनों के बल चलते थे तो एक बार मां की गोद से उतरकर एक वृक्ष के पीछे जाकर बैठ गए। थोड़ी देर बाद माता पिता का जब उधर ध्यान गया तो देखा कि इनके सिर पर एक नाग फन फैलाए बैठा है। पिता के प्रार्थना करने पर वह थोड़ी दूर जाकर अदृश्य हो गया। जब वे पढ़ने के लिए विद्यालय जाने लगे तो थोड़े ही समय में उन्होंने संपूर्ण श्रुति शास्त्रों का सम्यक ज्ञान प्राप्त कर लिया और अपने गुरु से कहा कि मुझे उस अक्षर का ज्ञान कराइए जो अक्षरातीत की प्राप्ति कराने वाला हो। एक दिन एक ज्योतिषी ने उनके विषय में उनके माता पिता से कहा कि ये एक अलौकिक विभूति हैं, परंतु ध्यान रखिएगा कि 18 साल तक ये दर्पण अथवा जल में अपना मुख न देख सकें, अन्यथा ये व्यक्त हो जाएंगे। ज्योतिषी की चेतावनी सुनकर माता पिता इस विषय में विशेष सावधान रहते थे। संयोग से एक दिन श्री त्रिपुरारी जी क्षिप्रा नदी में स्नान करने गए थे। इधर रंगराज दीक्षित नामक पंडित का एक दूत आकर उनसे वार्षिक कर मांगने लगा। जब उन्होंने पूछा कि यह किस किस्म का कर है तो उसने बताया कि आपके पितामह पंडित श्री रंगराज जी से शास्त्रार्थ में पराजित हो गए थे, तब से वे उन्हें वार्षिक कर देते रहे। यह परंपरा अभी भी चल रही है। इस पर उन्होंने कहा कि श्री रंगराज जी से कहिएगा कि मैं आज के चौथे दिन आपसे शास्त्रार्थ करने आऊंगा। निश्चित समय पर वे रंगराज जी के यहाँ शास्त्रार्थ के लिए गए और उन्हें पराजित करके वार्षिक कर देने वाले सभी पंडितों का संकट दूर किया। श्री त्रिपुरारी जी ने इस उपलक्ष्य में बड़ा भारी उत्सव आयोजित किया। संयोग की बात, उसी दिन उनके पुत्र की दृष्टि जल में पड़ी तो उसमें अपना मुख का प्रतिबिंब दिखाई दिया। फिर तो ये जगत से उदासीन हो गए और रात्रि में घर छोड़कर चले गए। पिता ने बहुत आग्रह किया, समझाया बुझाया, पर ये घर वापस नहीं आए। अंत में श्री त्रिपुरारी जी ने श्री पंचोली जी नामक एक परम विश्वासी व्यक्ति को इनके साथ कर दिया। एक रात स्वप्न में उन्हें काशी जाने का दिव्यादेश प्राप्त हुआ। स्वप्न की बात जब उन्होंने श्री पंचोली जी से बताई तो उन्होंने श्री रामानंद जी की चर्चा की। श्री आचार्य चरण की चर्चा सुनते ही उनका मन श्री स्वामी जी के दर्शन के लिए आकुल व्याकुल हो उठा और वे श्री काशी जी के लिए चल दिए। मार्ग में ही इनको श्री राम भारती नामक एक सन्यासी मिले। इन्होंने इनको अधिकारी समझकर अष्टांग योग का ज्ञान दिया। अल्पकाल में ही इन्होंने समस्त यौगिक क्रियाएं सिद्ध कर ली। कुछ दिनों बाद वे श्री राम भारती जी के साथ स्वामी रामानंदाचार्य जी के आश्रम पर गए। श्री स्वामी जी ने उनका विधि पूर्वक पंच संस्कार करके श्री राम मंत्र की दीक्षा दी और सुखानंद नाम रख दिया। वे कुछ काल तक काशी में ही रहकर श्री आचार्य चरण की सेवा करते रहे। फिर उनके आदेश से चित्रकूट में रामसैया नामक स्थान पर रहकर भजन साधन करने लगे। कहते हैं कि जब उनके भगवत धाम जाने का समय हुआ तो स्वयं श्री हनुमान जी प्रकट हुए और वे उन्हीं में लीन हो गए। ओम।